हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। टॉपिक डिवेंचर के साथ, जिसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। अब इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित जनरल एंट्रीज़ के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन। डिवेंचर इज इशूड लाइक ए शेयर। इट इज द सोर्सेज ऑफ receiving of additional capital. Rate of interest is written before debenture. ऋण पत्रों का निर्गमन अंश पत्रों के निर्गमन के समान होता है। यह एक कंपनी की अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर ब्याज की दर अंकित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंश पत्र कंपनी की आवश्यक पूंजी प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब कंपनी अंश पत्रों के माध्यम से आवश्यक पूंजी प्राप्त नहीं कर पाती, तब उसके बाद उसे ऋण पत्रों का निर्गमन करना होता है, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति का साधन। तो कंपनी जब ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो इसके माध्यम से वह अतिरिक्त पूंजी प्राप्ति करती है, जिस पर उसे निर्धारित दर से ब्याज देना होता है, जो ऋण पत्रों के ऊपर अंकित होता है। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती हैं, उन्हें हमें समझना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन हमारी है आवेदन राशि प्राप्त होने पर। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है। जैसा हमारे अंश पत्रों के निर्गमन के समय भी हमें आवेदन राशि प्राप्त होती थी, तब हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे हमसे। अब हमें लिखना है, क्योंकि हमने डिवेंचर इशू किए हैं, तो हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऋण पत्रों पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर। सेकंड हमारी एंट्री है आवेदन राशि प्राप्त को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करना है। तो जैसे हम पहले एंट्री बनाते थे शेयर में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर हमें एंट्री बनानी है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर दिया होता है वह हम डिवेंचर की वैल्यू के आगे लिख देते हैं। सपोज दैट 9% है, तो हम लिख देते हैं 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर हम डिवेंचर की वैल्यू पर लिखते हैं। थर्ड हमारा है किसी आवेदक को कोई भी ऋण पत्र आवंटित करने पर, इसका मतलब अलॉटमेंट पर हम एंट्री को बनाते हैं। तो आपने कहा किसी आवेदक को कोई भी ऋण पत्र आवंटित न होने पर, यदि हम आवंटन नहीं कर पाते, जैसा हमने कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पढ़ी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में हम ऋण पत्र निर्गमन से ज़्यादा यदि हमें एप्लीकेशन मिलती हैं, तब हम उसके अमाउंट को वापस कर देते हैं, उसे हम कोई भी ऋण पत्र इशू नहीं कर पाते। तब ऐसी कंडीशन में हम वापसी की एंट्री बनाते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यह हमारी वापसी की एंट्री होती है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, आवेदन की राशि अधिक के राशि को आवंटन खाते में हस्तांतरित करने पर। यदि हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी इंडिविजुअल एंट्री बनाते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पहले हमने
अतिरिक्त धनराशि को वापस किया था, जबकि दूसरी कंडीशन हमारी है कि हम अतिरिक्त धनराशि को आवंटन में हस्तांतरित करते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट हमारी है आवंटन राशि देय होने पर। जब हम ड्यू करते हैं अमाउंट को, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तब हमारी एंट्री बनती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और ये जो 9% हमें लिखा हुआ मिला है, जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी होती है, जैसे 8%, 6% या 9%, उसी वैल्यू को हम डिवेंचर के आगे लिखते हैं। आवंटन राशि प्राप्त होने पर, जैसे हमने शेयर में एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हम एंट्री बनाते थे, वैसे ही हमने एंट्री बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट रिसीव ऑन डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री है प्रथम याचना राशि देय होने पर। जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तब हमारी एंट्री बनती है डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। जितनी भी परसेंटेज हमें इंटरेस्ट की दी होती है, उसी परसेंटेज को हम डिवेंचर के आगे लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव होने पर। तो आपने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, और यदि इसके आगे भी हमारे पास कॉल हैं, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, तो उसके लिए भी हम इसी तरीके से एंट्री बनाते हैं कि डिवेंचर फर्स्ट कॉल की जगह पर हम लिखते हैं सेकंड कॉल, या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और नेक्स्ट एंट्री हमारी बनती है फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो इस प्रकार हमने आवश्यक लेखे के बारे में पढ़ा कि डिवेंचर से संबंधित कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं। अब हमें इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझना है। जैसा कि उदाहरण हमारे पास है, वो हमें समझना है। ए कंपनी इशू 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100। एक कंपनी ने 10,000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले निर्गमित किए। ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 30, ऑन फर्स्ट कॉल 30, ऑन सेकंड कॉल 20। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30, प्रथम याचना पर 30 और सेकंड द्वितीय याचना पर 20 रुपये मांगे गए। कंपनी कॉल्ड ऑल मनी एंड रिसीव ऑल अमाउंट। कंपनी ने सभी याचना राशि पर पैसा मांगा और उसे वह प्राप्त हो गया। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जो जनरल एंट्री हमने अभी पढ़ी थी, उन्हीं जनरल एंट्रियों की सहायता से हमें यह जनरल एंट्री अपनी नोटबुक पर बनानी है। एक कंपनी ने 10,000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले निर्गमित किए। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30, प्रथम याचना पर 30, अंतिम याचना पर 20 रुपये की मांग की गई। संपूर्ण धनराशि प्राप्त हो गई। उपरोक्त लेन देनों का लेखा हमें करना है। तो पहले ये जो जनरल एंट्रीज हमारी हैं, इन्हें हमें लर्न करना है और उसके बाद उसी की सहायता से इस एग्जाम्पल को जनरल एंट्रीज के थ्रू हमें डालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमें लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ऑन एप्लीकेशन 20। तो जब हमारी एप्लीकेशन की एंट्री बनती है, तो जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन की एंट्री बनती है। तब हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और उसी के जस्ट बाद फिर हम एक एंट्री बनाते हैं ड्यू की, अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर एप्लीकेशन। तो आपने एंट्री बनाई डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जैसा कि हम अपने इस परफॉर्मे में समझ रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी एंट्रीज पढ़ी थी। हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, बाकी एंट्रीज हमारी इसी प्रकार से बननी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद फिर हमारी एंट्री है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट।
अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। और सेकंड कॉल की एंट्री हम इसी तरीके से बनाएंगे। डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट आपके पास हैं और हमें ये जनरल एंट्रीज अपनी नोटबुक पर बनानी है, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इन एंट्रीज़ को मैच करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।